मैं अभी अतरी विधानसभा के भ्रमण पर हूँ और अतरी विधानसभा के बासर गांव में हूँ। अभी हमारे साथ अभी ग्रामीण है यहाँ पे। आज ग्रामीण से बात करेंगे क्या है इस बार अतरी का फिजा, क्या इस बार अतरी का फिजा बदलने वाला है, क्या कि वर्तमान विधायक कहीं परिवार रहेंगे। बात करते हैं यहाँ के ग्रामीण से, क्या माहौल है सर इस बार। हाँ, पिछली बार भी इनके चाचा अरुण बाबू जो एमपी भी हो चुके, सबसे पहले एमएलसी इसी गांव ने उनको जिताया था अतरी चढ़कर, और उसके बाद पहला प्रोग्राम उनका यही हुआ था बासर गांव में ही। आज हम बहुत गौरवान्वित हैं। पहली मीटिंग उनकी सेवतर में मैं ही प्रेजाइड किया था। दूसरी मीटिंग हमको बहुत खुशी है कि आज मेरे गांव में आए हुए हैं, और आज उसी तरह से इनको हम विदा कर रहे हैं कि शुरुआती दौर में वो आए थे और यहाँ से जीत कर गए थे, वो एमपी तक पहुँचे। बाद की बात मैं नहीं बोलूँगा। आज हमारे रमित कुमार युवा तुर्क हैं, आज हमें युवा तुर्क की ज़रूरत है। यहाँ अतरी में समन्वय की ज़रूरत है। हम 3 पहाड़ियों से घिरे हुए हैं, तीनों में 3 कास्ट के लोग डोमिनेट करते हैं। कोई ऐसा नहीं था जो समन्वयकारी हो और तीनों को समन्वयवादी बनाकर समन्वय स्थापित कर यहाँ का इलेक्शन लड़ सके। पहली बार हमें बहुत खुशी है कि हमारे बीच रोमित कुमार जैसे लंदन तक पढ़े हुए कैंडिडेट आए हुए हैं, और इनमें क्षमता है कि सबको समन्वय में लेकर और उन्हें जिताने की क्षमता बना सके। तो ये जो कर रहे हैं ये सचमुच में अद्भुत है, क्योंकि ये हर जाति हर वर्ग से मिलकर यहाँ तक पहुँचे। ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारे यहाँ कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। हमारे यहाँ सभी जाति के लोग एकमत होकर किस मुद्दे पर आप लोग वोटिंग कीजिएगा इस बार। हम लोग वोट देंगे इसी के मुद्दे पर कि हमारे पास एक नया युवक, एक नवयुवक जो समन्वय लेके चले और जो इसके विकास की बात सोचे, अतरी को जाति पाति में नहीं बांटे, बल्कि विकास के मुद्दे को लेकर ही चले, जो इनमें क्षमता है। क्या कहिएगा सर, कर रहे हैं कि रोमित जी को हम लोग चाहते हैं, भरपूर चाह रहे हैं। चाहना तो जरूरी है, क्योंकि जितना विकास नीतीश कुमार साहब के राज में हुआ है, हम लोगों ने लालू जी का भी राज देखा। अभी आप देख रहे हैं पोल, बिजली, रोड, कहाँ अंधकार कहाँ लालटेन। लालटेन का युग खत्म हुआ, अब लाइट का युग आ गया है, और इसी लाइट के युग को बरकरार रखने के लिए हम लोग रोमित जी को भारी मतों से इस बार अतरी विधानसभा से जिताकर भेजेंगे। यहाँ के जो वर्तमान विधायक जी हैं वो कहते हैं कि यहाँ के हम क्षत्रिय, पहले हमसे टकराना पड़ेगा जो आएंगे सर। अब देखिए, अनपढ़ गंवार का भाषा ऐसा ही होता है, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब वो ऐसा बोलते हैं तो हमको भी ऐसा ही बोलना पड़ेगा। कहाँ एक उम्मीदवार लंदन से पढ़ा हुआ और कहाँ एक उम्मीदवार मैट्रिक फेल और 9वीं फेल और 7वीं फेल। हाँ, तो उनको जो संस्कार है वो हिसाब का भाषा बोलते हैं, हम वैसा भाषा नहीं बोलते हैं, हमारे वैसे संस्कार नहीं है। तो हमें तो अब हमारा सौभाग्य है कि लंदन से पढ़े हुए रोमित कुमार जी आए हुए हैं, तो हम उनको देखेंगे। हम इसको नीचों को क्यों देखेंगे? जब उनको बोलना तक नहीं आता तो उनको विधायक बना के क्या फायदा। तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि घर घर नौकरी देंगे। देखिए, ये सब जुमला सब बोलते हैं, मोदी जी को की जुमला बोलते हैं, ये तो उस सबसे बड़ा जुमला हो गया। अब जिस घर में मान लीजिए कि 5वीं तक कोई पास नहीं है, उसको आप नौकरी कहाँ से दे दीजिएगा? तो ये तो जुमलों का बादशाह बोल रहे हैं। मोदी जी को सब बोलते हैं कि जुमले बोलते हैं, लेकिन आपने तो जुमलों का हद कर दिया। कहाँ से नौकरी दे देंगे, कहाँ? अब तो इस बार अतरी में बदलाव हो रहा है, आप लोग कहना कि अतरी में बिल्कुल इस बार भारी मतों से बदलाव हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। हमारे युवा है सर, युवा क्या सोचता है इस बार अतरी का? इस बार अतरी का युवा बदलाव चाहता है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से अभी जो वर्तमान विधायक थे रंजीत यादव, और उनके कभी मम्मी रहे कभी पापा रहे, अभी उनकी भाभी है। तो अतरी का युवा इस बार बदलाव चाहता है, विकास चाहता है, रोजगार चाहता है। यही सोचकर इस बार अतरी का युवा अतरी में कड़ाही छाप पर बटन दबाकर रोमित जी को सदन पहुंचाने का काम करेगा। ये बाबा सुनिए बाबा, यहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं कब मिले हैं आप? यहाँ के विधायक हमको कभी मिला है? एक दिन में कभी नहीं। जिला क्या कह रहे हैं सर? तो शराब से फुर्सत रंजीत यादव को नहीं है। 5 साल शराब पिया, 5 साल शराब। अंदर इतना जहर भरा पड़ा है कि वो भूमियार के गांव में नहीं आते हैं, न वोट मांगने आते हैं, न वो हमको अपना जनता समझते हैं। तो उनसे मिलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या कहिएगा, कहते हैं शराब पीते हैं, रात दिन शराब में लिप्त रहते हैं। ये तो उनके जात वाले से हमने अपना रोड खुद बनाया था इसी गांव में, और उन्होंने चैलेंज किया था कि बासर में रोड बनने नहीं देंगे। तो मेरे बच्चों ने कहा था कि मैं चैलेंज करता हूं, रोड बना के दिखाऊंगा। और हम लोगों ने अपना रोड खुद बनाया, और हमारे
मुखिया जी, इनके पिताजी खुद गए थे न्योता देने की, राजेंद्र जी चलिए मेरे गांव के रोड का उद्घाटन कर दीजिए। कौन गांव? तो बासर। नहीं बप्पा बासर नहीं जीवो, बड़ी मार तो सब। और आज तक किसी ने कदम नहीं रखा उस परिवार का सदस्य इस गांव में, इसलिए कि हम लोग कड़ा बोलने वाले हैं लेकिन अपना काम खुद करने वाले हैं। घुमियार है इस चलते क्या? वही मान के चलिए। देखिए हम लोग तो लेकिन रोड देखिए, रोड हमने खुद बनाया, कोई बना के नहीं दिया हमको। ये हमारा अपना अचीवमेंट था और चैलेंज करके राजेंद्र यादव को हम लोगों ने रोड बनाया था। और इन्हीं के पिताजी गए थे न्योता देने की, आप चल के उद्घाटन कर दीजिए। उतना भी नैतिक साहस नहीं था कि हम बासठ चल के रोड का उद्घाटन कर रहे हैं। इसी से समझिए नैतिक साहस किसमें कितना है। अब हमारे साथ हैं जो बोल रहे थे कि नशा में रहते हैं यहाँ के विधायक जी। ये हर गांव में हम गए हैं, कम से कम 25-30 गांव में भ्रमण कर चुका हूँ। ये बात हर गांव में आया कि नशा करते हैं यहाँ के विधायक जी। क्या कहिए? उनका काम सिर्फ 5 साल शराब पीने वाला रहा। नेताजी हाँ, बस क्या कहिएगा सर इस बार? वही बात है। पी के आतरी में क्या देख रहे हैं? आतरी में देखने में बदलाव हो रहा है, समझे ना। अब तेजस्वी जी क्या कहेंगे, उनको पिताजी ही सब चारा चढ़ गए तो अब क्या बचा यहाँ बिहार में? कह तो रहे नौकरी देंगे हर घर में। नौकरी की हम अनपढ़ हैं, हमको कोई दे दे नौकरी, चलेंगे साथ में सेना में, चलेंगे वहाँ सीमा पर। तो हाँ? क्या बोले? अपने तो 7वें पास है, तेजस्वी के ने समटे पहले तेज प्रताप भैवे से जो वादी होला है, कहता था लाठी पिलावन, तो कहाँ गया? भैवे फुटल है अखनी। तो उसी के घर में महाभारत होगा अपने में, तेज प्रताप और तेजस्वी में। तो क्या कहिएगा? ये सब कर रहे हैं कि रोमित हम लोग एनडीए का सरकार बनाएंगे। एनडीए के। हाँ। क्यों एनडीए जरूरी है? एकदम जरूरी है, क्या जरूरी है? जरूरी है। हम लोग को ऐसा समय था कि रोड से आते थे बलगंगा में, राजगीर, हिसुआ, नारदीगंज रहना पड़ता था। इतना जंगल राज फैल गया था, आतंक इतना था। अब लोग हम 12 बजे रात में, 2 बजे रात में आते हैं, आजादी से सुख चैन का जिंदगी जी रहा है सब। इसलिए बदलाव चाहिए। ये लोग कहते हैं कि हम लोग आजादी चाहिए जंगल राज से, क्योंकि 90 के दशक इसको देख चुके हैं। हम लोग तो नहीं देखे, पर ये लोग जो कहते हैं। थे आने में रोड में हम लोग डरते थे कि कहाँ अपहरण करेगा। खुद भोगी हैं। 2002 में 25 जनवरी को यही हमारे खरियान से किडनैप किया गया था, इस जंगल में रखा गया था। उसी समय भी लालू का राज था, पैसा लेकर छोड़ती हुआ 11 दिन जंगल में रहे थे, वनवास किए थे। अजय नवीन बाबू के जो तब सबको लेकर अब ये जरा सा राहत मिला है, और उसको कैसे भूल जाएंगे? हमारे साथ एक और है, इनसे बहुत हम प्रभावित भी हैं, बहुत पहले से भी। थोड़ा सा कैमरामैन इधर आ जाइएगा, कला अपना थोड़ा दिखाइए हमको। हाँ, थोड़ा सा देखिएगा कला इनका। एक कला और है। हाँ, क्या देख रहे हैं इस बार? इस बार तो रोमित में है अत्री। रोमित में है, काहे जतिया चलते हैं? जतिया चलते नहीं, हम लोग पिछली चुनाव में रंजीत यादव को वोट दिया। यादव को वोट दिया? दिया हम भी दिया था, लेकिन काम के नाम पर 0/0 मिला। काहे वोट देंगे उसको भाई? क्या देख रहे हैं इस बार? तो बता रहे हैं आप, अत्री में रोमित में है, जीत पक्की है। जीत पक्की है? पक्की। कह तो रहे हैं कि हम छतरी यहाँ के, हमसे अरे छतरी बोलने से कोई छतरी और पतरी नहीं बनता है। हम भी बोल देंगे कि छतरा है तो छतरा हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। छतरी तो भीतरी काहे गए, चले काहे भीतरी चले गए? टिकट काहे नहीं मिला उनको? सब बदलाव कर रहे हैं तो। हाँ, सबसे बड़ा है ना कि अभी मुद्दा देख रहे हैं, विपक्ष में जितना उम्मीदवार है यहाँ आतरी में, सब एक ही मुद्दा रखे हुए, बाहरी और भीतरी का। बाहरी और भीतरी ये नहीं देख रहा है कि कहाँ लंदन का पड़ा हुआ है। हम लोग को हम लोग का यदि वो अच्छा भीतरी थे तो 30 वर्ष से तो भीतरी को चयन अतरी का जनता कर रहे थे। भीतरी करते करते अतरी की जनता का अतरी निकाल लिए। अब अतरी की जनता के पास बचा क्या? हम लोग को लाचारी में अतरी की जनता को बाहरी को देखना पड़ा है, और वो भी बाहरी नहीं है, वो बोलते हैं बाहरी। ये अपना घर का गया में है। बाहरी और भीतरी का नारा आप ही लोग के समाज के एक नेता हैं, शैलेंद्र कुमार जी। पहले आप लोग भी बहुत प्रभावित थे इस एरिया में शैलेंद्र जी से, और वही लगा रहे हैं। अरे इनसे पूछे क्या बोले? उनको अपना घर में नहीं मिलेगा वोट, अपना घर में भी नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। कह रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट है। बाहरी कहाँ है? कौन बाहरी है? रोमित जी। रोमित जी तो हमारे साथ है 24 घंटा, 7 दिन गया में।
हम उनको कैसे मानते हैं कि जो है से उनका बाहरी हैं? उनका हम 10 दिन पहले अथी पे लिखे थे कि लगभग उनको 4500 से 5500 वोट आएगा, लेकिन अब जो है नजदीक आने के क्रम में 1500 वोट तो गलती वाला पड़ता है, ये मानना पड़ेगा। हम ये दिन नामांकन करके सो भी जाएंगे ना घर में तो 1500, 1600, 1700 वोट हमको आ जाएगा, तो 1700 वोट गलत वाला और 1800 वोट उनको, और 17-18 जोड़ लीजिए कितना होता है। यही वोट सिर्फ जन स्वराज को आने जा रहा है, मात्र ही, इससे अधिक वोट नहीं आएगा। इस पर जो आप हमको चैलेंज भी लगाना कहेगा तो चैलेंज लगा लेंगे। और पूरे बिहार में बता रहे हैं, पूरे बिहार में जन स्वराज को 1 सीट गलती से दिया गया, हम 3 पहले दिए थे, लेकिन अब उसको घटाकर हम 1 पर ले आए। अब 1 सीट, इतना हिम्मत मतलब बता रहे, प्रशांत किशोर जी को हिम्मत नहीं हुआ कि वो नामांकन 2-2 जगह से कर रहे थे, एक भी जगह नहीं लगा। हाँ, जो बाहरी और भीतरी का जो नारा लगा रहे हैं बाहरी, तो हमारा संविधान में ऐसा कहीं नहीं प्रावधान है कि कोई एक राज्य का आदमी होना चाहिए, उस राज्य का आदमी होना चाहिए, बाकी कहीं से चुनाव लड़ता। आप देख लीजिए उदाहरण के तौर पर मोदी जी रहने वाले हैं गुजरात के, लेकिन आज देखिए बनारस में आके कितना अच्छा, कितना विकास किए। और उतना तो छोड़िए, राजद में ही देखिए लालू यादव, उनका घर गोपालगंज है, उनका बेटा तेज प्रताप और तेजस्वी यादव एक महुआ से लड़ते हैं, एक राघोपुर से लड़ते हैं, तो वो क्या उतना दूर जाने का जरूरत नहीं है। हम पूछते हैं रंजीत यादव या वगैरह वगैरह जो बाहरी कहते हैं, तो बगल में बोधगया में 2-2 उम्मीदवार था लाइन में, समझे, और दोनों अतरी का ही था। अजय पासवान भी लाइन में था तो अतरी का था ही, सरजीत पासवान को टिकट दिया वो भी अतरी का। तीसरा उम्मीदवार उनको वहां बाहरी नजर नहीं आ रहा है, उनको यदि वहां बाहरी लोग यदि खदेड़ दे, आज अतरी का बता रहे, हमारे सांबी चौधरी सांसद अतरी का, हमारे अशोक चौधरी जी मंत्री अतरी का, हमारे अजय पासवान जी विधायक जीते थे वो भी अतरी से, वीरेंद्र बाबू अभी चुनाव लगातार जीत रहे हैं वो भी अतरी के। तो अतरी का तो बाहर कितना राज कर रहा है, अतरी का बाहर लोग लड़ेगा चुनाव, बाहर का यहाँ क्यों नहीं लड़ेगा, बाहर का भी लड़ेगा और जीत के जाएगा। आपको हम बता दे रहे हैं, यदि 1 महीना पहले ये चुनाव हुई होती तो बिहार का ये रिकॉर्ड वोट से ही अतरी विधानसभा चुनाव जीता था। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूँ कि अभी हम लोग 20 क्रॉस किए हैं, और आने वाले कुछ दिनों में हम लोग 30 के लगभग पार करेंगे, 30-40 के बीच यहाँ अतरी में रिजल्ट होगा, इससे कम नहीं होगा। ये बासर गांव है, एनडीए उम्मीदवार रोमी सिंह के माननीय समर्थक जिस तरह से बोल रहे हैं और कर रहे हैं रोमित मैं है। देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इस बार अतरी में बदलाव हो रहा है। नहीं है सर, हमको खाली बताइए सरजीत जी, आप वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।